नमस्कार, बिना ब्रेक के बुलेटिन प्राइम टाइम एक्सक्लूसिव में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं रवि ठाकुर। हिंदुस्तान पर कोरोना का अब तक का सबसे तगड़ा अटैक हुआ है। मार्च में कोरोना की रफ्तार धीमी थी, लेकिन अप्रैल आते ही कोरोना ने पहले लाख और अब 1.5 लाख का आंकड़ा पार कर लिया है। हाल यह है कि अस्पतालों में बेड्स फिर से भरने लगे हैं। मौत का आंकड़ा डर पैदा कर रहा है, खौफ बढ़ने लगा है। रुकने लगी जिंदगी, ठहरने लगी सांसें, गिरने लगे शटर, टूटने लगे अरमान। बहुत दिक्कत हो गया सर, पगार भी नहीं मिला है, खाने के लिए वांदा हो गया था, इसके लिए गाँव जाना। किलर वायरस की जकड़ हर सेकेंड, हर मिनट, हर घंटे और हर दिन इंसानी सांसों पर मजबूत होती जा रही है। अदृश्य आतंक का दायरा बढ़ रहा है। हिंदुस्तान की 130 करोड़ आबादी पर उस आतंक का बड़ा खतरा मंडरा रहा है, जिसे वो न देख सकते हैं और न चाह कर भी बच सकते हैं। पिछले 24 घंटे में वायरस ने 1.5 लाख से ज्यादा लोगों पर अटैक किया है। आंकड़े देखिए, पिछले 24 घंटे में देश में 1,52,879 लोग कोरोना से संक्रमित हुए, जो देश में कोरोना का एक दिन में सबसे बड़ा आंकड़ा है। पिछले 24 घंटे में कोरोना ने 839 लोगों की जान ले ली। देश में एक्टिव केस की संख्या भी बढ़कर 11,08,087 हो गई है। अब तक कुल मौत का आंकड़ा 1,69,275 पर पहुंच गया है। कुल केस की संख्या अब 1,33,58,805 है। कोरोना की दूसरी लहर दिन ब दिन खतरनाक होती जा रही है। पिछले 5 दिन में एक दिन भी ऐसा नहीं गया जब केस 1 लाख से कम आए हों। 6 अप्रैल केस 1,15,736, 7 अप्रैल केस 1,26,789, 8 अप्रैल केस 1,31,968, 9 अप्रैल केस 1,45,384, 10 अप्रैल केस 1,52,879। यानी 5 दिन में 6,72,756 नए केस। देश में कोरोना का विस्फोट ठीक वैसा ही हुआ है जैसा एक समय इटली, जर्मनी और अमेरिका में हुआ था। तमाम राज्यों ने कोरोना को लेकर नई गाइडलाइंस लागू कर दी है। इसके बावजूद कोरोना की रफ्तार थमने का नाम नहीं ले रही। पूरे देश में कुल एक्टिव केस यानी कोरोना का इलाज करा रहे मरीजों की संख्या में बीते दिन 61,000 से ज्यादा की बढ़ोतरी हुई है। वहीं कुल एक्टिव केस भारत में 11,08,000 के ऊपर जा पहुंचा है। 24 घंटों में देश में मिले कुल 83% मामले महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, गुजरात और राजस्थान में दर्ज किए गए हैं। देश की राजधानी में वायरस की स्पीड जानलेवा हो गई है। इसी रफ्तार को देखते हुए दिल्ली में भी नई गाइडलाइंस जारी की गई है। दिल्ली में अब अंतिम संस्कार में 20 से ज्यादा लोग शामिल नहीं हो सकेंगे। शादी समारोह में सिर्फ 50 लोग ही शामिल हो सकेंगे। रेस्टोरेंट और बार भी अब अपनी सिटिंग कैपेसिटी की 50% क्षमता के साथ काम करेंगे। मेट्रो बसों में 50% यात्री ही कर सकेंगे सफर। सिनेमा, थिएटर और मल्टीप्लेक्स भी 50% क्षमता के साथ ही चलेंगे। स्कूल, कोचिंग सेंटर बंद करने के आदेश। महाराष्ट्र से दिल्ली आने वालों की कोरोना रिपोर्ट जरूरी। दिल्ली में सामाजिक, राजनीतिक, खेल, मनोरंजन, अकादमी, सांस्कृतिक, धार्मिक और त्योहार संबंधी जमावड़ों पर रोक लगा दी गई है। सभी स्विमिंग पूल भी बंद कर दिए गए हैं। दिल्ली में हर दिन केस और मौत का आंकड़ा बढ़ रहा है। अस्पतालों में मरीज बढ़ने लगे हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बड़े खतरे की घंटी बजाई है। केजरीवाल ने कहा कि अस्पतालों में बेड्स की कमी हुई तो दिल्ली भी लॉकडाउन की तरफ बढ़ सकती है। लॉकडाउन के पक्ष में मैं नहीं हूँ। मुझे लगता है कि लॉकडाउन कोरोना से जूझने का समाधान नहीं है। लॉकडाउन किसी भी सरकार को तब लगाना चाहिए
जब उसकी अस्पतालों की व्यवस्था कोलैप्स कर जाए। लेकिन अगर अस्पतालों के अंदर बेड्स की कमी होने लगी और अगर अस्पतालों के अंदर बेड्स नहीं मिलने लगे तो कहीं ऐसा ना हो कि दिल्ली में लॉकडाउन लगाना पड़े। केजरीवाल ने केंद्र सरकार से अपील करते हुए वैक्सीनेशन पर लगी पाबंदियां हटाने को कहा। साथ ही कोरोना के समाधान का रोड मैप भी बताया। आज एक बहुत अजीब विरोधाभास है। कोरोना की दवाई आ गई है, वैक्सीन आ गया है और उसके बावजूद कोरोना इतनी तेजी से फैल रहा है। हमें कोरोना को हराने के लिए कोरोना से ज़्यादा स्पीड पे वैक्सीनेशन करना चाहिए था। जिस तेजी से कोरोना फैल रहा है उससे ज़्यादा बड़ी स्पीड से अगर हम वैक्सीनेशन कर देते हम कोरोना को काबू कर सकते थे। मैंने केंद्र सरकार से कई बार हाथ जोड़ के निवेदन किया है, केंद्र सरकार को चिट्ठी भी लिखी है, प्रधानमंत्री जी को भी चिट्ठी लिखी है कि ये जितने रिस्ट्रिक्शन लगा रखे हैं वैक्सीनेशन के ऊपर सब रिस्ट्रिक्शन हटा दीजिए। अभी तो ऐसी ज़रूरत है कि सरकार, हमारी सरकार तैयार है, दिल्ली सरकार तैयार है, हम घर घर जाके कोरोना की वैक्सीन लगाने को तैयार है। दिल्ली में बढ़ रही सख्ती के बीच फैसला हुआ कि दिल्ली में बच्चों की पढ़ाई को ध्यान में रखते हुए इस बार मई जून में छुट्टियां नहीं होंगी। इस दौरान बच्चों की ऑनलाइन पढ़ाई जारी रहेगी। कोरोना को हराने के लिए वैक्सीनेशन का महाअभियान टीका उत्सव भी शुरू हो गया है। इस अभियान के तहत देश में बड़े पैमाने पर लोगों को कोरोना का टीका लगाया जा रहा है। इस बीच केंद्र सरकार ने अहम फैसला लेते हुए रेमडेसिविर इंजेक्शन के निर्यात पर केंद्र सरकार ने रोक लगा दी है। सरकार ने हालात सुधरने तक इसके निर्यात पर रोक लगाई है। कोरोना केस बढ़ने के बाद रेमडेसिविर इंजेक्शन की मांग बढ़ी है। आने वाले दिनों में इस इंजेक्शन की मांग और बढ़ सकती है। ऐसे में सरकार ने भविष्य की चुनौतियों से निपटने के लिए इंजेक्शन के एक्सपोर्ट पर रोक का फैसला लिया है। पूरा हिंदुस्तान कोरोना से जंग लड़ रहा है, लेकिन लड़ाई अभी बहुत लंबी है। साफ है, जो डरेगा वही किलर वायरस से बच पाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।